तो हमको लगता है कि वंचित और मुसलमानों का एक ऐसा इत्तेहाद हो जो गली के इलेक्शन से लेकर दिल्ली के इलेक्शन तक। ये तो वंचित वालों से आप सवाल पूछो कि वो एमआईएम के साथ जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। अभी देखिए फारूक साहब ने दावत तो दी है वंचित की भी, और उस पर हमारी जो है अभी ज़रा विचार चल रहा है उस पर कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अलग अलग तबके में बटी हुई समाज है, उन्होंने साथ आके एक दूसरे के हाथ जुटाने चाहिए, ताकत बनानी चाहिए और यहाँ की राजनीति पलटनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों के पास ऐसा कोई समाजी सियासी एजेंडा ही नहीं है। औरंगाबाद की सियासत में एक बार तालियां बजाएंगे। मैं जानता हूं अगर प्रोग्राम रखा गया है तो क्या कहेंगे आप, आपको कैसा महसूस हुआ? क्या प्रश्न आपके सामने आए अल्पसंख्यक समुदाय के? अल्पसंख्यक समुदाय के तो सारे सवाल जो है, मसाइल जो है, इससे हमारा परिचय है वो आज नहीं हुआ है। हम देखते आए हैं, ये हमारे भाई और बहन हैं और इनके बारे में जो सच्चर आयोग जैसे अहवाल आए हैं उसमें से बहुत सारी परिस्थिति गिनाई गई है। हम देख भी रहे हैं कैसा हो रहा है और हम ये मानते हैं कि ये जो यहाँ के पोलराइजेशन की पूरी राजनीति यहाँ की आरएसएस चला रही है उसके खिलाफ हम डटकर अगर खड़े नहीं रहेंगे तो जो सारा संविधान का कानून यहाँ के वंचितों के लिए लिखा गया है वो कानून से भी हाथ धोना पड़ेगा सबको। तो सबने साथ आके यहाँ का जो पूरा प्रस्थापित राजनीति है, जो घराणेशाही की राजनीति है, ऊंची जातियों की राजनीति है, उसके खिलाफ ये पूरी जी वंचित अलग अलग तबके में बटी हुई समाज है, उन्होंने साथ आके एक दूसरे के हाथ जुटाने चाहिए, ताकत बनानी चाहिए और यहाँ की राजनीति पलटनी चाहिए। औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, क्या इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की जो है आघाड़ी हो सकती है भविष्य में? नहीं, इसकी तब तक कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक लोकसभा के अंदर जो एक सेक्युलरिज्म का मिसाल औरंगाबाद की जनता ने पेश किया था उसको हराने का काम इन्होंने किया। और हम ये मानते हैं कि जब तक इनका ये जो है, ये यहाँ का जो ओबीसी है जो सेक्युलर होके इम्तियाज़ भाई के पीछे खड़ा रहा, उसको जब तक ये एहसास नहीं दिलाते कि उनकी राजनीति बदल गई है और वो अभी सेक्युलरिज्म की राजनीति करेंगे, तब तक इनके साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जो जावेद कुरैशी है अभी वंचित के साथ उन्होंने काम करने का ये किया है, तो कौन से मुद्दे पर वो काम करने वाले हैं आपके साथ? वो तो सब मुद्दे पर मुझे ऐसे लगता है कि सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर हैं, वो आरक्षण के मुद्दे पर है, जो हेट स्पीच प्रोहिबिशन एक्ट है उसके मुद्दे पर है। सब मुद्दों पर हम साथ रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी माइनॉरिटीज़ पर शरीफ ऊपर करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या अहम ऑब्जेक्टिव है, क्या ऐसा काम एजेंडा है पार्टी का जो माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जमहूरियत का निज़ाम होता है, लोकशाही का जो तरीका होता है, उसमें हर समाज को अपना खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहिए और अक़लियती तबकों को तो अपना सियासी एजेंडा सामने रख कर ही सियासी मामलों से दो हाथ करने चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों के पास ऐसा कोई समाजी सियासी एजेंडा ही नहीं है जिसके ऊपर मुसलमान मुसलसल मेहनत करें और अपने कौम को इक़्तिदार में लाएँ और अपने फलाही और अपने डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर काम करें। मुसलमान हमेशा नेगेटिव राजनीति में थोपा गया है कि मुसलमानों को हमेशा ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको सेना को हराना है, आपको बीजेपी को हराना है। अरे भाई ठीक है, वो तो हमारे लिए अहम है, सेना बीजेपी को हराना ये हमारा मकसद है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट का क्या? हमको अपने डेवलपमेंट, अपने नुमाइंदगी, अपने चुन के आने की फ़िक्र को भी लेकर
काम करना चाहिए। हम समझते हैं महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए औरंगाबाद एक ऐसा मरकज़ है, औरंगाबाद एक ऐसा कैपिटल है जहाँ के मुसलमान बड़े बेदार हैं, बड़े बहादुर हैं और वो सियासी दिशा को समझते हैं और तब्दीली करने का दम रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के जंजाल से आज़ाद होकर एक नया मुतबादिल ढूंढने का हौसला भी, मनगढ़ का दम भी औरंगाबाद के अवाम ने दिखाया है। तो हमको लगता है कि वंचित और मुसलमानों का एक ऐसा इत्तेहाद हो जो गली के इलेक्शन से लेकर दिल्ली के इलेक्शन तक मुसलमानों को अपनी पॉपुलेशन के रेशियो में नुमाइंदगी देता हो, चुन के लाने के लिए कोशिश करता हो और मुस्लिम इत्तेहाद के साथ में वोट करने वाला भी कोई सियासी कायद सामने आना चाहिए, पार्टी आनी चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये हिम्मत दिखाई कि मुसलमानों को लेके वंचित का क्या एजेंडा है वो हमने अवामी मीटिंग के अंदर आके कहा है और हम आगे अब तक क्या किए वो भी बताया, आगे क्या करेंगे ये भी बताया। मेरा दिगर पार्टियों को भी चैलेंज है, खाली मुसलमानों के वोट लेने की अलग अलग साजिशें मत करो, एक बार ऐसे अवामी मीटिंग लो और बताओ कि आपने माजी में क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करने वाले हो, हाल में तुम्हारे पास क्या हाल है। ये कांग्रेस और एनसीपी जैसी दोगली और फेक्युलर पार्टियों को भी मुझे लगता है हिम्मत दिखानी चाहिए। नहीं दिखा सकते तो मुसलमानों से वोट लेने की तवक्को नहीं दिखानी चाहिए। दिखाई दिए हैं भाई, ऐसा लग रहा था कि आपने सियासत से किनारा कर लिया, ऐसा शहरियात सोच रहे थे, लेकिन आज के मंच पर आप दिखाई दिए। ऐसी भी चर्चा है कि आप वंचित में तो प्रवेश नहीं करने वाले हैं। नहीं, सियासत में तो हम है भाई। सियासत में वक्तन फ़ौक्तन जो है जैसे जैसे मसाइल रहते, जो भी मुसलमानों के बोलो और लोगों के बोलो, तो हम जाते रहते और आते रहते। जैसे कारपोरेशन के मसाइल है तो कारपोरेशन में पहुँचेंगे और किसी जगह के मसाइल है तो वहाँ पहुँचेंगे। तो आना जाना तो लगा हुआ है सियासत में। हाँ, कम हुआ ये बोल सकते तुम। तो क्या आप वंचित में प्रवेश करने वाले हैं? अभी देखिए, फारूक साहब ने दावत तो दी है वंचित की भी, और उस पर हमारी जो है अभी ज़रा विचार चल रहा है उस पर कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो हमारी जो टीम है मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की, वो टीम से भी मशवरा होगा और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा इंशाल्लाह। कौन से वंचित के कौन से मुद्दे पर आपका इत्तेहाद हुआ है? नहीं, मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनके लिए नॉन बेलेबल जो है सज़ा का प्रोविधान उन्होंने जो बिल पेश किया असेंबली में, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है कि आए दिन जो है कोई भी मुंह उठा ले रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा। ये एक बात थी जो प्रकाश अम्बेडकर साहब की, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जो है यहाँ तक खींच के लेके आया। खासदार पर बहुत सारी टीका आपने आज की है, टिप्पणी की है, तो ये तलमलाहट आज आपके ज़बान पर दिखाई दी। क्या बोला भाई, मैंने खासदार को कुछ नहीं बोला। वो मसल डालने की बात करता, मैंने तो कुछ भी बोलना, मेरे को डर लगता बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं ज़्यादा। और जो हकीकत थी मैंने उसको पेश किया कि वंचित बहुजन आघाड़ी और दलितों की जो वोटिंग जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली थी और जिस तरीके से उन्होंने जो है असम्बली के अंदर पलट मारी, तो वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, और हम ईमानदार के हामिल लोग हैं। तो जो बेईमानी अगर करेंगे तो उसके ऊपर नुक्ताचीनी तो होंगी, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। दो पार्टियों में इत्तेहाद जो टूटा उसके लिए आप बता रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदार। मैंने कुछ नहीं बताया कौन जिम्मेदार है। फारूक साहब ने परसों एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि इत्तेहाद किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। तो अगर साबित करते कि इत्तेहाद हमने नहीं तोड़ा तो उन्होंने बोलना चाहिए। जैसा फारूक साहब ने चैलेंज करके बताया कि इत्तेहाद हमने नहीं तोड़ा, पहला जो लेटर आया था वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आया था। तो अगर उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा तो क्यों तोड़ा, और ये तो मुसलमानों ने भी सवाल करना चाहिए भाई। 1.25 लाख वोट जो है दलितों ने मुसलमानों को दिया, कोई मजाक है क्या? एक तारीख बनी हुई है इस शहर में कि दलितों का एक खट्टा वोट जो एक मुसलमान उम्मीदवार के ऊपर पड़ा है, एक मुसलमान सियासी जमात के ऊपर पड़ा हुआ है। और अगर वो बात को उसमें ज़रा शर्म नहीं आती है तुम लोगों को कि तुम जो है इतने वोट ले लेते और बाद में पीठ में छुरा झोंप देते? ज़रा सी शर्म नहीं आती?
इत्तेहाद पार्टियों के होने की वजह से जो इतने अच्छे नताए जाए थे, अब मुस्तकबिल में इसको बहाल करने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कोशिश करेंगी, मुसलमानों की जहन साजी का काम हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और ये दो जो कौमें एक जगह आई थी सियासी तौर पे, ये दो कौमों को एक करने की फिर से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये दो कौमें फिर से आए और मुसलमानों की नुमाइंदगी फिर से असम्बली में जाए अच्छी तरीके से। तो यमाम का इत्तेहाद वंचित से करेंगे आप, या फिर मुस्लिम का इत्तेहाद वंचित से करेंगे? मुसलमानों का इत्तेहाद वंचित से करेंगे। यमाम अगर अब ये तो वंचित वालों से आप सवाल पूछोगे वो एमआईएम के साथ जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मुसलमान वंचित के साथ इत्तेहाद करें। हम ये कोशिश करेंगे, इस पे काम भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या था, क्या आज का जो थीम था उसका उन्वान था मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित बहुजन आघाड़ी का नज़रिया। इस पर जो है अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जिसमें जनाब फ़ारूक अहमद साहब ने, जावेद कुरैशी साहब ने, रेखा ताई ठाकुर साहिबा में और सिद्धार्थ मुगल साहब ने जो है मुसलमानों को लेकर क्या क्या जो प्रॉब्लम थे मुसलमानों के और उसका हल क्या है वंचित बहुजन आघाड़ी में, इस पर जो है तफसील से बातचीत की और मुसलमानों को बताया कि प्रकाश अम्बेडकर साहब और जो है वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को लेकर उनकी तालीमी, माशी, सियासी जो तरक्की के लिए क्या प्रोग्राम रखती है। आगे किस तरह से यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी को माइनॉरिटीज़ में लेके जाने की स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, यहाँ पे मुसलमानों के जो मसाइल है वक्फ को लेकर इमाम मोहसिन कॉलोनी हमको बनाना है और एजुकेशन में जो भी मुसलमानों को मसाइल दरपेश है तो उसको लेकर उसको हल करने के लिए हम जो है एक जो ऐसा तो अमली मैदान में है, लेकिन ये जो तहरीक है इसको और जो है तेज़ी मिलने वाली है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह MIF के जावेद कुरैशी साहब भी जो है हमारे से कांधा मिलाकर जो है इस तहरीक में शामिल होंगे। जावेद कुरैशी साहब जिस तरह से रुजू हो रहे हैं, तो किस तरह आपको लगता है कि पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा या क्या कुछ उसके असरात रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात रहेंगे। आप सब जानते हैं कि माजी में जो है जावेद साहब ने एक जो पार्टी आई थी जिसके पीछे कोई लोग नहीं थे, लेकिन जब जावेद साहब खड़े हुए और उन्होंने जब लोगों को आवाज़ लगाई तो फिर आपने देखा कि सरों का एक समंदर जावेद साहब के पीछे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जब MIF जावेद कुरैशी साहब आएंगे तो इसी तरह दोबारा जो है एक सरों का समंदर उमड़ पड़ेगा। आजा